जो 90 एमएलए में से पहला एमएलए हरियाणा का जो कि भाई दानवीर कर्ण है। वो एक जैसे किसी फसल की आगजनी हो जाती है, किसी लड़कियों के कन्यादान पर, किसी कन्यादान को खाली नहीं छोड़ता। गरीब कन्याओं के भाई पूरा एक शादियाँ खर्च करता है, और गरीब परिवार की लड़की खिलाड़ी हो उसका पढ़ाई का भी खेल का भी दोनों खर्च उठता है। इसके अन्यथा जो कोई गरीब घर से जिसके विधवा औरत हो बेसहारा, उसके घर भी काफ़ी अपनी पर्सनल पूंजी से तैयार करवाए। ऐसा एमएलए है आज वो विराजमान है। खो अभय चौटाला उस टाइम काफ़ी बेहतर है। अभय चौटाला फिर भी जो वादे करे वो पूरे कर आता ही आ रहा भी नहीं है। वो अभय आता ही आ रहा भी नहीं है अपनी सीट से, तो काम करे है जब बदत ना आ रहा है ना, तो घने बड़े बड़े हार गए पिछली बार। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई, और आपने बताया था भाई फिलहाल मैं विधानसभा के एक गांव के अंदर मौजूद हूँ, और जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, क्या कुछ कम है पूरी बातचीत आपकी करा देंगे। और आपने बताया था बिंदास हरियाणा की जो चुनावी सर्वे टीम है लगातार गाँव में जाके सर्वे करने लग रहे हैं। क्या कुछ माहौल चल रहा है 2024 के विधानसभा चुनाव का, बातचीत करवा देंगे। राम राम जी। राम राम जी। वो ठीक सो? ठीक ठाक जी, बिल्कुल। बात करें जी, देखो 9.5 साल हो गए बीजेपी सरकार ने। हाँ जी। कितने काम हुए तरह क्षेत्र में? बीजेपी सरकार ने बहुत कम काम हुए, क्योंकि हमारा जो एमएलए था ना वो सरकार के खिलाफ था, वो सरकार के सम्मिलित नहीं रहा, इसलिए उसके सहयोग में सरकार भी कम रही है। तो उसने अब तो सरकार ने भी उसका सहयोग दिया है। हमारे 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते पक्के करने का भी 10 दिन पहले निर्णय आया है, अभी पक्के होने शुरू हो जाएंगे। बाकी जो 90 एमएलए में से पहला एमएलए हरियाणा का जो कि भाई दानवीर कर्ण है। वो एक जैसे किसी फसल की आगजनी हो जाती है, किसी लड़कियों के कन्यादान पर, किसी कन्यादान को खाली नहीं छोड़ता। गरीब कन्याओं के भाई पूरा एक शादियाँ खर्च करता है, और गरीब परिवार की लड़की खिलाड़ी हो उसका पढ़ाई का भी खेल का भी दोनों खर्च उठता है। इसके अन्यथा जो कोई गरीब घर से जिसके विधवा औरत हो बेसहारा, उसके घर भी काफ़ी अपनी पर्सनल पूंजी से तैयार करवाए। ऐसा एमएलए है आज वो विराजमान है। तो जैसे मान लो 9.5 साल में रोजगार की बात कर लें, हरियाणा सरकार दावा करे रोजगार में हमने बिना खर्ची पर्ची के बहुत सारे रोजगार बड़कन दे दिए। क्या लगा कितने के रोजगार आपके आसपास में मिले हैं? हमारे गांव में वैसे छोटा ही गांव है, 10-11 बच्चे लगे हैं जो कि बगैर खर्चे लगे हैं। ये तो है कि कोई रिश्वत से नहीं लगे, अपने नंबरों के आधार पर। जो जैसे जिस परिवार में कोई पहले सर्विस नहीं कर रहा था, उसके जो 5-4 नंबर जुड़ते थे उस हिसाब से वो बच्चे निःशुल्क उससे लगे हुए हैं। जैसे हरियाणा पुलिस में एक लड़का भी है, उसमें लगा है सिविल सर्विस में, तो कई फोर्सों में लगे हुए हैं, मिलिट्री के अंदर भी लगे हैं। तो सरकार का ये सहयोग है कि उसमें भाई हमारे हिसाब से तो मतलब जिसका जो पहले और पहले पाओ, जिन नंबर अच्छे लिए वो लग गया। तो जी केंद्र सरकार की योजना है पीला कार्ड, 1,80,000 तक जिसकी इनकम कम है, आमदनी कम है, उनके पीले कार्ड बने हैं। कि कुछ लगे कितना फ़ायदा इस चीज़ तो हो रहा है? फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पीले कार्ड बहुत सौ के ऐसे बन रहे हैं जिसको पीले कार्ड को योग्य ही नहीं है। और अन्यथा जिसके वास्तविक जो बनने हैं वो तो अच्छी बात है, सरकार बहुत फ़ायदे दे रही है, 8-9 सामान मिलते हैं। एक गरीब आदमी लिए बहुत प्रोत्साहन है, जिसके बेसहारा घर है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे तो किसान आंदोलन चला था 13 महीने, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे थे। क्या कुछ लगा इस तरह विधानसभा चुनाव जो 24 का आने लग रहा है, कितना नुकसान हो उसके, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। वो उसने जो वो झूठे वादे करके उठा दिए किसान ने, ये गलत था। इसमें एक जाट नहीं, सभी जातियों के जो जमींदार थे वो एकजुट थे। कई जगह एक 35 का नारा लगा दो, जाट के अलावा 36 कौम अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो किसान को जो तेली हो, जो धोबी मनियार कोई भी है, जो खेतीदार आदमी था वो साथ में था, और उसको झूठे वादे करके मोदी साहब ने वापस उठवा दिया उसको, फिर उसके वादे पूरे नहीं किए। तो जी केंद्र सरकार की योजना किसान खातर जिसमें 2,000 रुपये 2 महीने के दे हुए हैं, मान लो साल के 6,000 रुपये पड़ गए। क्या लगा जी उससे किसानों का कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल, क्यों नहीं। एक गरीब आदमी के पास दवाइयाँ खेती की दवाइयों के पैसे नहीं हो तो उस पर पैसे का सुविधा हो जाती है। को घर में बिहारी बीमारी हो छोटी मोटी, उसके लिए हो जाता है। किसी घर में नून तेल की कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति करता है।
तो 6,000 कुछ तो गरीब आदमी के लिए तो सब कुछ है, और भाई पैसे वाले के लिए क्या कुछ नहीं। जी वो तो क्या माना उसको। जी राम राम। तो वो ठीक से है कौन एक ही चीज पूछ जाएंगे तेरे पे न्यू बता 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का दुष्यंत चौटाला करण की गठबंधन टूट गया क्या कुछ लग है कि कुछ उम्मीद थी पहले कौन थी? वह क्या उनसे चौटाला उसकी दुष्यंत चौटाला की वोट नाड़ा एक सुन ले, मैं बताऊंगा। झूठ बोल गए तो उन्हें क्या 5100 रुपये कह गया, वादा कराया था बधाई नहीं उसने, तो लोग नाराज हैं बिल्कुल। तो जी अभय सिंह चौटाला की बात कर लिया, वो भी बार बार बयान देवा कि किसान आंदोलन में जो चल रहा था जब मैंने इस्तीफा दिया था, अब की बार किसान के मेरा वर्ग मजदूर वर्ग है, उनके वोटों का अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरे तो सिवा किसी दूसरे पार्टी के जो नेता रहेगी उनकी भी वोट मांगना अधिकार को नहीं, सिर्फ वोट नहीं मिलने चाहिए। क्या लगा जी? देखो अभय चौटाला उस टाइम काफ़ी बेहतर है। अभय चौटाला फिर भी जो वादे करा है वो पूरे कर आता ही आ रहा भी नहीं है, वो अभय आता ही आ रहा भी नहीं है अपनी सीट से, तो काम करे है जब बदत ना आ रहा है ना, तो घने बड़े बड़े हार गए पछली बरी। हाँ ठीक है। फिलहाल अभी बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, आपकी और बातचीत करवा देंगे। राम राम जी, ठीक हो? राजी खुशी हो? क्या लगा जी जैसे 9.5 साल होगी बीजेपी का राज ने, 10 सालों के पीछे कांग्रेस राज ने, दोनों राज आपने देख लिए, क्या कुछ अंतर नजर आया? क्या फर्क आपने लगे भाई और जो कांग्रेस का राज के साथ और बीजेपी का राज के साथ है? बीजेपी का तो बढ़िया है, कांग्रेस का क्या कुछ भी कोई नहीं, आपस में चल है। वो नहीं सोचो मैं सीट पर बैठूँ मैं बैठूँ, और उनका सौदा क्या है, खत्म है कांग्रेस तो। हाँ तो जी नौकरियाँ ही बात करा, नौकरियाँ में क्या कुछ लगा जी? कौन सी सरकार निपक्ष भाव तो नौकरी देने लग रही है? भाई जो सही बालक होगा ना, जो टेस्ट पाड़ेगा रेस करेगा सब क्यों करेगा, उसके लिए तो वह सरकार है, बस यह सरकार उन जब नहीं लाग जाए। और उसमें सिफारशी आदमी थे वो उसका लगा, उसका चाहे वो रेस पाड़ो चाहे ना लागो, मोदी सरकार सही काम करे है। चुकर जी विधानसभा का चुनाव आ गया, एक सेकंड रुक जाओ जी, विधानसभा का चुनाव आ गया 2024 का, मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार जो से वोट डालोगे ना, क्या सोच के वोट डालोगे भाई हाँ इस मुद्दे पर वोट पोल होंगे? मोदी है होगा, मोदी सरकार। हाँ ठीक। फिलहाल भाई बातचीत करवाने लग रहे थे, और मैम विधानसभा के गांव तो आप तो जुड़े थे, जो कुछ है बातचीत आपको शमी है, क्या कुछ तरह आपको लगा है कमेंट करके बता दिए। और बीच में आप बात करा बलराज सिंह कुंडू की, फिलहाल मैम के जो विधायक हैं उनका भी जिक्र बार बार होने लग रहा है, जिस प्रकार से मान लो दान वगैरह है, गरीब व्यक्तियों का हेल्प करना है, या फिर फसल में कोई नुकसान हो जाए है तो उसकी भरपाई करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं आपने। हाँ जी का था वो, हर एक गरीब का सब कागज था वो बलराज कुंडू, हर एक चीज़ मांग गए, उसका तो मुकाबला है ही नहीं कोई पार्टी का। हाँ मरण में भी, फसल उजड़ जाए उसमें भी, खुशी में भी, दो जिसे पगों से पैसे देकर जाता वो है, ब्याह शादियों में भी आता, गरीब आदमी कन्यादान घाल कर जाता, उसका तो मुकाबला ही नहीं किसी पर, चाहे कोई सी पार्टी हो। हाँ चल भाई आपने पूरी बात सुन ली, क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।